कहते हैं जब पड़ोस में आग लगी तब आप चैन से नहीं बैठ सकते। यह वक्त कुछ ऐसा ही है। वजह है बांग्लादेश में तख्ता पलट। यहां सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच आज शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ वकार उज्जमान के अल्टीमेटम के बाद शेख हसीना इसके लिए मजबूर थी। हालात ऐसे थे कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुके थे। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अगस्त का यह महीना शेख हसीना परिवार के लिए पहले भी भारी रहा है। 1975 में इसी महीने में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान सहित पूरे परिवार को ढाका में कत्ल कर दिया गया था। अब देश छोड़ने के बाद शेख हसीना ढाका से सीधे भारत पहुंची हैं। उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ, जहां एनएसए अजय डोभाल उनसे मुलाकात कर चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश से जुड़े अपडेट के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें ब्रीफ कर चुके हैं। अभी भारत में मौजूद शेख हसीना आगे किस देश में शरण लेंगी, इस पर सस्पेंस है। लेकिन बांग्लादेश में लोकतंत्र फिर खतरे में दिख रहा है। वहां पीएम आवास से लेकर संसद भवन तक में प्रदर्शनकारी घुस गए। भारी अस्थिरता के बीच देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी आशंकाएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जब भी पड़ोसी मुल्क में हिंसा होती है तो कट्टरपंथियों के लिए अल्पसंख्यक हिंदू सॉफ्ट टारगेट होते हैं। सबसे पहले देखिए ताजा हालात पर यह रिपोर्ट। आगजनी, उपद्रव, बवाल और विद्रोह। आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तख्ता पलट के बाद पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। अब आर्मी चीफ वकार उज्जमान ने अंतरिम सरकार गठित करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद हसीना के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। जिंदगी पर खतरा था। कुछ घंटे की भी देरी भारी पड़ सकती थी, क्योंकि हिंसक भीड़ ढाका में पीएम आवास तक पहुंच चुकी थी। पिछले 15 साल से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहकर इतिहास रच चुकी शेख हसीना एक बार फिर इतिहास के दोराहे पर थी, जहां सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो हिंसक भीड़ का सामना करना या फिर देश छोड़ देना। हसीना ने दूसरा रास्ता चुना। ढाका के प्रधानमंत्री निवास से उड़ान भरते इस हेलीकॉप्टर में बताया जाता है कि शेख हसीना सवार थी। शेख हसीना लाचार थी, क्योंकि उन्हें डर था 15 अगस्त 1975 को दोहराए जाने का। ये वो दिन था जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान सहित उनके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया था। शेख हसीना तब पति, बच्चों और बहन रेहाना के साथ यूरोप के दौरे पर थीं। इसी वजह से उनकी जिंदगी सलामत रही। सालों बाद बमुश्किल देश वापसी हुई। कुल मिलाकर करीब 2 दशक तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लेकिन एक बार फिर देश को हिंसा के दौर से बाहर नहीं निकाल पाई। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। छात्र संगठनों की मांग थी कि 1971 की आजादी की जंग में लड़ने वाले मुक्ति वाहिनी समर्थक परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि इस रिजर्वेशन की वजह से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थकों को ज्यादा फायदा मिलता है और आरक्षण सियासी फायदे का जरिया बन चुका है। जुलाई में शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में हिंसक रूप ले गया, जिसमें करीब 300 लोगों की जान चली गई। इसको लेकर शेख हसीना के खिलाफ एक तबके में गुस्सा बढ़ता गया। अच्छा ही क्या है, हमारे स्टूडेंट के ऊपर बहुत जुल्म किया है उन्होंने,
तो अभी तो अच्छा ही हुआ। बांग्लादेश का हालात कुछ दिन खराब था, अभी तक खराब है, बाकी अल्लाह जाने क्या होगा। हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের দিকে আমরা ওই জায়গায় ঘেরাও দেব। বাংলাদেশ এই 14 বছর পর আবার 16 বছর পর আবার স্বাধীন হলো। এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্যই সবাই বের হয়ে আসছে। আসলে শুধুমাত্র প্রোটেস্ট এখানে ছিল না, ওনার অত্যাচারের জন্যই মানুষ বের হয়ে আসছে রাস্তায়। আমাদের আজকে খুব ভালো লাগছে, আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা আবার একটা দেশ স্বাধীন করলাম। আমরা সবাই খুব খুব খুশি। আমি আমার হাজবেন্ড আমরা রোজা আছি, আজকে রোজা আছি, আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছি। बांग्लादेश में सेना ने अब कर्फ्यू लागू कर दिया है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। आर्मी चीफ ने छात्रों से शांति की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा कि यह वक्त है जब हिंसा को रोक दिया जाए। लेकिन अब बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जब भी बांग्लादेश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, हिंसा बढ़ी है, तो कट्टरपंथियों ने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया है। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। এই পরিস্থিতি যদি 3 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে, মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেয়। इस बीच बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों पर भी हमले तेज होने की खबरें हैं। उन्हें सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।